आपको शालोम, गुड इवनिंग। स्वागत है इस प्रार्थना के समय में। हम परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें ये फिर से अवसर दिया है कि हम उनके चरणों में आकर उनसे हम अपने प्रार्थना विनती निवेदन कर सकते हैं। आइए हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करेंगे। अभी समय होगा और आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं, क्योंकि आप ही सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा के योग्य पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते सराहते हैं कि हम मिट नहीं गए, क्योंकि आपकी महाकरुणा का ही फल है, क्योंकि आपकी दया हमारे जीवनों में अमर है प्रभु जी। प्रतिभूर आपकी करुणा हमारे जीवन में नहीं होती जाती है, इसलिए हम आपका धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। अपनी दया करुणा में प्रभु जी, अपनी दया और करुणा में आप हमें नया दिन इसलिए दिखाते हैं प्रभु जी कि हमें से कोई भी जन नाश ना हो, परंतु हर एक जन को मन फिराव का अवसर मिले। आपके नाम को हम धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी। जिस बात के लिए आपने हमें चुना है प्रभु जी, ठहराया है प्रभु जी, उस कार्य को प्रभु जी हम पूरा करने पाए, प्रतिदिन के जीवन में आपको प्रसन्न करें, आपके भय में, आपकी धार्मिकता में चलने पाए। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इसके लिए आपने अपना वचन दिया है प्रभु जी, अपना पवित्र आत्मा दिया है और ये संगति दी है प्रभु जी, अपने लोगों को दिया है प्रभु जी, और अपने दास भक्त संजनों को हमको प्रदान किया है प्रभु जी, जिनके द्वारा प्रभु जी हम इस मार्ग में चलते हैं प्रभु जी। अपने लोगों की संगति दी है प्रभु जी, पवित्रों की संगति प्रदान की है प्रभु जी, जिनसे फोन पे बातचीत करने के द्वारा या मिलने के द्वारा, उनकी बातों को सुनने के द्वारा प्रभु जी, या फिर विभिन्न माध्यमों से प्रभु जी आपके वचनों को ऑनलाइन माध्यमों से सुनने के लिए प्रभु जी, जिसके द्वारा हम प्रभु जी संभाले जाते हैं आत्मा में। आपका धन्यवाद देते हैं। आप ही सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हैं, आप सर्वज्ञानी हैं, आप सर्वव्यापी हैं प्रभु जी। आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है प्रभु जी। आप मेरे विचारों को दूरी से जानने वाले पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे आप पूरी रीति से ना जानते हो प्रभु जी। आप मेरा चलना उठना बैठना सब बातों को जांचने वाले पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। इस कारण प्रभु जी, आप यही चाहते हैं कि मैं आपके सामने ईमानदार रहूं प्रभु जी। मनुष्य तो मेरा बाहरी रूप ही देख सकते हैं, लेकिन आप तो मेरे हृदय की गहराई की बातों को भी जानते हैं प्रभु जी। इसलिए आपने कहा कि जो अपने पाप अपराध छिपा रखता है उसका तो कार्य सफल नहीं होता, लेकिन जो उन्हें मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। हाँ प्रभु जी, आप मुझ पर दया करें, आप अनुग्रह करें। मैं अपने हर एक पापों अपराधों को आपके सामने में मान लेता हूँ। यीशु मसीह के लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर दें प्रभु जी। आपने कहा कि यदि अपने पाप अपराधों को हम मान लें तो आप हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी। आपने कहा कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, वो ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे, अरगवानी रंग के क्यों ना हो, वो हिम के समान उजले हो जाएंगे प्रभु जी। हम आपके सामने प्रभु जी अपने हर एक पापों अपराधों को, मैं अपने लिए, अपने परिवार, अपने घराने के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए, इस संगति के लोगों के लिए प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के लिए, उनके परिवारों और घरानों के लिए प्रभु जी, आपसे क्षमा चाहता हूँ प्रभु जी। पाप क्षमा करें, छुटकारा दे प्रभु जी। यीशु मसीह के लहू से धोके शुद्ध पवित्र कर अपने योग्य बना ले प्रभु जी, क्योंकि आप पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं प्रभु जी, जो थे, जो हैं और जो आने वाले हैं। हाँ प्रभु जी, आपकी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि आप किसी भी बुराई को नहीं देख सकते प्रभु जी। और आपने कहा कि तुम भी पवित्र बनो, उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बिना कोई पिता को कदापि ना देखेगा। हाँ प्रभु जी, अपवित्रता के कारण ना तो हम आपको देख सकते हैं, ना आप हमको प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें, हर एक अपवित्रता हमारे जीवनों से दूर होने पाए प्रभु जी। हमारे विचारों में, हमारी आंखों में प्रभु जी, हमारे कार्यों में, हमारे शब्दों से प्रभु जी, हर एक प्रभु जी अपवित्रता को यीशु मसीह के लहू से धो के शुद्ध पवित्र कर दे प्रभु जी। हर एक आंखों की अभिलाषा के लिए, शरीर की अभिलाषा, जीवन के घमंड के लिए प्रभु जी आपसे क्षमा चाहता हूँ। यीशु मसीह के लहू से धो के शुद्ध पवित्र कर दे प्रभु जी। और आज प्रभु जी जिस मार्ग में आप चलाना चाहते हैं, जो मेरी आवश्यकता है प्रभु जी, जैसे कि उस अंधे बरतिमाई जो सड़क के किनारे भीख मांग रहा था, लेकिन जब आप उसके पास आए और आपने पूछा कि तुझे क्या चाहिए, तो उसने कहा उसे आंखें चाहिए। हाँ प्रभु जी, हम
वैसे ही जो हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है वही मांगने पाए प्रभु जी, आत्मिक जीवन की स्वर्गीय बातों की जो कमी है। क्योंकि प्रभु जी आपने कहा कि तुम सबसे पहले मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज करो, तब ये सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। प्रभु जी दया करें, अनुग्रह करें कि हर एक ऐसी बातें जो प्रभु जी जो कि सिर्फ इस पृथ्वी की हैं, संसारिक की, उनसे बढ़कर प्रभु जी हम आपकी ओर देखें। क्योंकि उस बर्तिमाई को जब आंखें मिल गई तो फिर उसको अब भीख मांगने की भी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो अब वो कार्य करके पैसे कमा सकता था। प्रभु जी आपका धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु जी आपने अ, हमारे समझ को खोलें प्रभु जी, हमारा ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं पे लगाएं, स्वर्गीय बातों पे हम सभी का ध्यान लगने पाए। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी, क्योंकि हर एक बातें तो आपने हमसे बेहतर हमारे लिए वो योजना बनाते हैं प्रभु जी। मांगने से बढ़कर कल्पनाओं से ज्यादा देने वाला परमेश्वर है। कितनी सारी चीजें जिसके लिए हमने तो आपसे प्रार्थनाएं भी नहीं की, लेकिन आप हमें हमारे जीवनों में उन बातों को प्रदान किया है आपने। आपका धन्यवाद देते हैं। आपने आदम हवा को अदन की वाटिका में रखने से पहले उनकी हर एक आवश्यकताओं की चीजों को प्रभु जी आपने पहले से उनके लिए बहुतायत से उपलब्ध करा दिया। आपके आप प्रभु जी आप बेस्ट प्लानर हैं प्रभु जी, आप उत्तम योजना बनाने वाले पिता परमेश्वर हैं। और आपने कहा कि जो कल्पनाएं आप मेरे विषय में करते हैं उन्हें आप जानते हैं। उनमें से एक भी हानि की नहीं है, वरन हर एक कुशल की है। और अंत में आप मेरी आशा को आप पूरी करेंगे। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपकी योजना में ही मैं पाया जाऊँ प्रभु जी, अपनी समझ का सहारा ना लूं, वरन संपूर्ण मन से आप पे भरोसा रखने पाऊँ प्रभु जी। ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ ताकि आप मेरे लिए सीधा मार्ग निकालें प्रभु जी। आप दया करें, आप अनुग्रह करें प्रभु जी। इस वक्त विशेष प्रार्थना करता हूँ हर एक उन प्रियों के लिए जो अपने जीवन के विभिन्न परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं प्रभु जी। चाहे वो स्वास्थ्य की समस्या हो प्रभु जी, हम आपकी ओर देखते हैं। आप ही हमारे शरीरों को बनाने वाले पिता परमेश्वर हैं। आपकी ओर से हर एक के जीवनों में आपकी चंगाई आने पाए प्रभु जी। आप दया करें, अपने वचन को भेजिए, उन प्रियों को चंगाई प्रदान करें। और जिस भी गड्ढे में वो पड़े हैं प्रभु जी, आप उनसे उबार लीजिए प्रभु जी। वचन से 107:20 के अनुसार आपने कहा कि आप ही हमारे चंगा करने वाले यहोवा परमेश्वर है प्रभु जी। हर एक इन प्रियों को इन समयों में प्रभु जी आपके और नजदीक लेकर आए प्रभु जी, आप पे और विश्वास में मजबूत करें। जो मेडिसिन वो ले रहे हैं, जो प्रभु जी जो ट्रीटमेंट उनका हो रहा है, डॉक्टर्स नर्सेस जितने लोग मेडिकल डिपार्टमेंट के जितने जो लोग हैं उनकी सहायता मदद करते हैं, सबों पर आपकी ज्ञान बुद्धि समझ चाहते हैं। इन समयों में परिवार और घराने के लोगों को भी आपके हाथ में समर्पित करते हैं कि आप में उनका विश्वास और मजबूत होने पाए और आप में और बढ़ते जाए प्रभु जी। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। और भी जो प्रिय आर्थिक समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं, मानसिक तनाव से होकर गुजर रहे हैं, और जो जीवन जीवन में विभिन्न परिस्थितियां आती हैं उनसे होकर गुजर रहे हैं प्रभु जी, आपकी ओर से कि पूर्ण चंगाई उनके जीवन में आने पाए। हम प्रार्थना करते हैं सुरेखा देवराज आंटी जी की पूर्ण चंगाई के लिए, हम इंदिरा आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं, उमेश अंकल जी के लिए प्रार्थना करते हैं। उस पर परिवार घराने के लिए भी प्रभु जी आपके आशीष चाहते हैं। आप दया करें, आप अनुग्रह करें प्रभु जी। और भी जितने प्रियो ने प्रार्थना के विषय दिए हैं, हम भाई अश्वित भागीरथी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपकी ओर से उन्हें पूर्ण चंगाई मिलने पाए। आपकी दया, आपके अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं बहन अंजना बंजारे को प्रभु जी, आपने बड़े प्रभु जी खतरे से बचाया प्रभु जी, दुर्घटना से बचाया। भाई और बहन को जब वो यात्रा में थे एक्सीडेंट से बचाया प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं। आपके स्वतंत्रों के पहरे के लिए भी आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और वैसे ही प्रभु जी हम सभी प्रभु जी आपकी सुरक्षा में हम पाए जाएं, ताकि प्रभु जी हम आपके नाम की जो आप जिस बात को आपने हमें ठहराया है प्रभु जी, उन बातों को हम पूरा करने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी हम सबों के जीवनों के लिए प्रभु जी। आपका धन्यवाद देता हूँ कि जो आपने अब तक संभाला है प्रभु जी, और आज जो आपने ये अवसर दिया है कि आपके चरणों में हम बैठे हैं। हम सबको सुनने वाला कान प्रदान करें प्रभु जी, ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान करें, ताकि हमारा जीवन जो मसीह यीशु के स्वभाव में हम बनना चाहते हैं, उस तेजस्वी रूप में अंश करके बदलना चाहते हैं प्रभु जी। हम सबों के जीवनों से बातचीत करें, जब हम जैसे पहले थे वैसे ना रहे, लेकिन हमारे जीवन में आपकी आवाज को सुन के वो बदलाव आने पाए प्रभु जी। जैसे कि आपने कहा अब्राहम, तो उसने कहा कि हे प्रभु के मैं यहाँ हूँ प्रभु, ऐसा उन्होंने उत्तर प्रत्युत्तर दिया। शमूएल से जब आपने उसको आवाज दी तो कहा, उन्होंने कहा कि हे प्रभु क्या है कि आपका दास सुन रहा है। हाँ प्रभु जी, हमारी भी ऐसी प्रतिक्रिया होने पाए और वैसे ही हम कार्य भी करने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। एक बार फिर से हर एक
बातों के लिए आपका धन्यवाद देता हूँ। अपने जीवनों को आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं, अपने आत्मा प्राण देह सहित आज की संगति को आप ही हाथों में समर्पित करते हैं। जितने प्रिय जुड़ चुके हैं उनके परिवार घरानों के लिए प्रभु जी आपके आशीष चाहते हैं। तो जुड़ने पर उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक रुकावट और बाधाओं को दूर करें, ताकि वो भी जल्द से जल्द इस संगति में जुड़ने पाए, और हम सभी प्रभु जी एक मन एक आत्मा होके प्रभु जी आपकी इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाएं, आपकी स्तुति बड़ाई प्रशंसा करते जाएं, और हम सब अपने जीवन में आत्मिक उन्नति करते जाएं। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि जिस प्रकार तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। यही आशीष हमारे परिवार घरानों में पूर्ण होने पाए, हमारे बच्चों में, जवानों में, भाई बहनों में, बुजुर्गों में, हर एक के जीवन में ये आशीष होने पूर्ण होने पाए प्रभु जी। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। तो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। आमीन आमीन। हम परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें यह प्रार्थना का समय दिया है, और आप सभी प्रियों को प्रार्थना करने के लिए अवसर है। आप प्रार्थनाएं कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने आज के दिन को दिया प्रभु जी। आज के दिन प्रभु जी हर एक कार्य को आपने संभव किया प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम सबों को प्रभु जी आपने भला चंगा रखा है प्रभु जी। हमारे आने जाने और हर प्रकार के कार्य को आपने सिद्ध किया है प्रभु जी, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपकी अगुवाई में हम निरंतर आगे बढ़ते जाएं प्रभु जी। ऐसी हम पर दया कीजिए प्रभु जी, हम आत्मिक रूप से बलवंत होने पाए प्रभु जी, और शैतान के प्रभु जी किसी भी प्रकार की युक्ति हमारे जीवनों में न चलने पाए प्रभु जी। हम पर दया कीजिए, हम पर अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, कि हम हर एक बातों को समझ सकें और उस पर चल सकें प्रभु जी। आपने कहा प्रभु जी कि सत्य जीवन और मार्ग मैं ही हूँ। सचमुच में प्रभु जी आप उस मार्ग को दिखाते हैं प्रभु जी, जिसमें हम चलते हैं प्रभु जी। हर एक बातों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी, इस संगति के लिए प्रभु जी, कि इसमें जुड़ने वाले सब हों प्रभु जी आपकी उपस्थिति में निरंतर बने रहते हैं प्रभु जी। और जो भी वचन प्रभु जी आपके दास के द्वारा बताया जाता है प्रभु जी, उसमें आपकी सहभागिता होती है प्रभु जी। आप अपने दास में होकर प्रभु जी हमसे बातचीत करते हैं प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि हर एक दिन प्रभु जी आप हमारे बीच में उपस्थित रहते हैं, क्योंकि आपने कहा प्रभु जी, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। सचमुच में प्रभु जी, इस संगति में प्रभु जी हम आपको जानने पा रहे हैं, हम आपको समझ पा रहे हैं प्रभु जी, आपके वचनों पर ध्यान लगाने पा रहे हैं प्रभु जी, जिसमें आपकी उपस्थिति बनी रहती है प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु जी, और ठीक समय में प्रभु जी आप उसका उत्तर देते हैं, उसका प्रतिफल देते हैं प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हमारे जीवनों से आपकी महिमा हो प्रभु जी। हम प्रभु जी आपके उस कार्य को पूरा कर सके प्रभु जी, जिसके लिए आपने हमें चुना है प्रभु जी। आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर प्रकार से प्रभु जी हम बढ़ते जाएं। हम पर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। पुनः इस समय को, संगति को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ यीशु नाम में मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आमीन आमीन। अभी भी प्रार्थना का समय है, यदि आप प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। जिस भी विषय के लिए आपके हृदय में बोझ है, आप प्रार्थना कर सकते हैं।
प्रार्थना का समय है तो मैं प्रार्थना कर लेता हूँ। जी चाचा जी, शालोम, गुड इवनिंग। शालोम शालोम। प्रेमी पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पैरों की चौकी है। ऐसे महान पिता परमेश्वर को हम जान सके, उद्धार करता यीशु मसीह के द्वारा, जो मार्ग है, सत्य है और जीवन है। उस जीवन को प्यारे प्रभु आपने हम तुच्छ निकम्बे अयोग्य मनुष्यों के जीवन में इस भांति लाया कि हमारा चाल, हमारा विचार और हमारी हर एक बातों को आपने बदलना शुरू कर दिया है। इसलिए आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं। आज भी उसी उपक्रम में प्यारे प्रभु हमारा जीवन आपके सन्मुख खुला है, बेपरद है, एक एक बातों को जानते हैं, क्योंकि आप अंतर्यामी पिता परमेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान, सर्वगुण संपन्न, सर्वोपस्थित, सर्वश्रेष्ठ पिता परमेश्वर हैं। एक ही समय पे आप स्वर्ग और पृथ्वी के एक एक कोने में, पूरे ब्रह्मांड में अपनी उपस्थिति देते हैं, अपनी दृष्टि को लगाते हैं, अपनी आवाज को सुनाते हैं अपने उन लोगों को जो आपकी आवाज को सुनने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अद्भुत प्यार है आपका। बैरी होने की दशा में आपने हमसे प्रेम करके अपने इकलौते बेटे को हमसे मेल मिलाप करने के लिए भेज दिया। उसी के द्वारा प्यारे प्रभु आपकी और हमारी जो बिगड़ी दशा थी, उसके बावजूद भी आपने हमसे मेल मिलाप किया यीशु मसीह में। धन्यवाद करते हैं जीवते वचन के लिए, जिसके द्वारा आपकी स्वर्गीय योजना को, जो आदि और अनंत काल की है, उसको हम जान सके, आपके स्वरूप को जान सके, क्योंकि आप आदि और अनंत हैं, अल्फा ओमेगा हैं, उत्पत्ति निष्पत्ति है प्यारे प्रभु, प्रारंभ और अंत है। और सचमुच में प्यारे प्रभु आप अनंत जीवन को, जो आप स्वयं हैं, एक मनुष्य के जीवन में प्रदान करना चाहते हैं। इसलिए धन्यवाद करते हैं। सब जानते हैं इस सृष्टि में जितने मनुष्य हैं कि देह तो मिट्टी में मिलाया जाएगा, अग्नि में, चाहे प्यारे प्रभु कब्र खोद कर, और प्यारे प्रभु मनुष्य का प्राण भी निकलता है, परंतु सब जानते हैं कि हरेक की आत्मा अजर और अमर है। उसके बावजूद भी आत्मा पे मन लगाने वाले बहुत कम है इस दुनिया पे। जिस पर आपकी दया होती है, उस पर आप अपनी आत्मा को उंडेलते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में होकर प्यारे प्रभु आप उनके जीवन में प्यारे प्रभु प्रवेश करते हैं, और आत्मा के चलाए चलने वाले लोग ही प्यारे प्रभु आपके पुत्र और पुत्रियां हैं। प्यारे प्रभु आपने बहुतों को प्यारे प्रभु अपने शिष्य बनाया, अपने दास दासी, सेवक सेविकाएं अपना मित्र बनाया, और प्यारे प्रभु बहुत कम है जिन्हें आप अपना पुत्र कहते हैं। इसलिए आपके हम पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी सहायता की प्यारे प्रभु इस उपक्रम में कि हम प्यारे प्रभु यीशु के रक्त के द्वारा शुद्ध किए जा सके, यीशु के वचन के द्वारा पवित्र किए जा सके, और पवित्र आत्मा के भागी होकर प्यारे प्रभु सिद्ध बने, और हमारा जीवन स्थिरता का जीवन हो सके। उसी उपक्रम में प्यारे प्रभु आप अलग अलग स्थान में अलग अलग प्रकार से अपने लोगों को एकत्र करते हैं। प्यारे प्रभु उन्हें एक मन और एक चित्त करते हैं। जैसी भी स्थिति होती है, चाहे एक मनुष्य प्यारे प्रभु उद्धार को प्राप्त करता है, चाहे जवानी के समय में लड़कपन से बढ़कर प्यारे प्रभु वो जवान होता है, दीर्घायु प्राप्त करके प्यारे प्रभु वो बुजुर्ग होता है, पितरों का प्यारे प्रभु पद हासिल करता है, सबकी आप सहायता करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। रोज की मानिंद आज बहुतों को आपने अपनी आत्मा में अगुवाई देकर प्यारे प्रभु हमारे बीच में पहुंचाया है, और इस भांति प्यारे प्रभु हम सब मिलकर आपकी उपस्थिति में इस समय को व्यतीत करना चाहते हैं, आपकी स्तुति करना चाहते हैं, आपसे प्रार्थना विनती निवेदन अपनी हर एक स्थिति के लिए हम आपके चरणों में करते हैं। प्यारे प्रभु आप सुनते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं।
हम में से प्रत्येक जो आज जुड़ा है, हर एक की स्थिति अलग अलग है, आप जानते हैं, कुछ भी नहीं छुपा सकते। जैसे हम हैं प्यारे प्रभु आपके सन्मुख आते हैं और प्यारे प्रभु धन्यवाद करते हैं। रोज की मानिंद आज की आराधना भी हम प्रत्येक के लिए आशीष और उन्नति का कारण हो सके। और सचमुच में प्यारे प्रभु हम जो आपके चरणों में बैठकर सीखते हैं, हमारे जीवन में रोज बरोज परिवर्तन हो सके। प्यारे प्रभु आपका वचन अगाढ़ है प्यारे प्रभु, अपरंपार है प्यारे प्रभु, इसकी गहराई को कोई नहीं जान सकता, इसकी ऊंचाई को, चौड़ाई लंबाई, जो आपका प्रेम है वो प्यारे प्रभु आप अपने वचन के द्वारा अपने लोगों में होकर, या व्यक्तिगत रूप से जब हम वचन के करीब आकर पढ़ते हैं, पारिवारिक आराधना करते हैं और कलीसियाई आराधना में प्यारे प्रभु सब बातों में आप हमारी सहायता करते हैं, अगुवाई करते हैं अपने लोगों की। और प्यारे प्रभु इस भांति रोज जुड़कर प्यारे प्रभु आशीष को हम पाते हैं, इसलिए धन्यवाद 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 करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु प्रार्थना के समय में जितने प्रिय प्यारे प्रभु अपने गुहार को, अपने प्रार्थना विनती निवेदन को धन्यवाद के साथ आपके चरणों में समर्पित किए हैं, सबको आपने सुना है, ध्यान धरकर अपनी इच्छा में उत्तर भी दे दिया है। यद्यपि प्यारे प्रभु उत्तर आने में हमें धीरज धरना है। कई बार आप तुरंत उत्तर देते हैं, कई बार आप कहते हैं कि थोड़ा ठहरो, धीरज धरो, विश्वास रखो। और विश्वास की प्रार्थना, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है, ये हम सब अपने व्यक्तिगत जीवन में जानते हैं। इसलिए आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं। जितने हमारे प्रिय अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि 7:30 बजे जब आराधना का समय होगा वे जुड़ते हैं प्यारे प्रभु। और हर एक के पारिवारिक स्थिति, व्यक्तिगत स्थिति, कलीसियाई स्थिति सबकी अलग अलग है। इन सब के बावजूद भी आप अद्भुत पिता परमेश्वर हैं कि आप हमें एक करते हैं, क्योंकि बार बार आपका वचन कहता है, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के उस प्रार्थना में बार बार यूहन्ना 17 में वो कहते हैं कि प्यारे प्रभु जिस प्रकार से पिता पुत्र एक हैं, आपके लोग भी एक हो सके, एक मन एक चित्त रह सकें और एक होकर प्यारे प्रभु आपके स्वभाव को, कि आप पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है, त्रिएक होने के बावजूद भी आप एक हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु आपकी आत्मा के लिए, धन्यवाद करते हैं पुनः आपके जीवते कलाम के लिए, धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मुक्तिदाता के रक्त के लिए। इन सब के घेरे में प्यारे प्रभु हम बचाए जाते हैं, शैतान की युक्ति के सन्मुख खड़े हो सकते हैं, शैतान को परास्त कर सकते हैं और विजयी जीवन जीने के लिए ही तो प्यारे प्रभु आपने हमें बुलाया है। इसलिए आपके पवित्र नाम का हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं। प्रार्थना के सुने जाने के लिए धन्यवाद करते। आगे का समय हम सब प्यारे प्रभु प्रार्थनामय स्थिति में रहकर आराधना के एक एक भाग में, चाहे उस स्थिति का हो, चाहे प्रार्थना को, चाहे विशेष करके आपके आत्मिक वचन के लिए हो, प्यारे प्रभु हम प्रार्थनामय स्थिति में आए, अपने हृदय को खोलें और प्यारे प्रभु आपके अपने अपने विचारों को प्यारे प्रभु आपके सन्मुख लाकर आपके विचार में, आपकी इच्छा में प्यारे प्रभु हम इस समय को व्यतीत करें। हम ऐसा आपसे विनती करते, निवेदन करते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं। सुने और दया करके ग्रहण करें। आमीन यीशु, आमीन यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आमीन आमीन आमीन। हम परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें यह अवसर दिया है कि हम उनके चरणों में बैठकर हम उनसे प्रार्थनाएं कर सके हैं। और आगे हम प्रभु के वचन के भाग में भी जाएंगे। और प्रभु का विशेष धन्यवाद कि आशीष कुमार कलेदिया हमारे मध्य में उपस्थित हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए उन्हीं को मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूँगा कि वो फिर वचन के भाग में हमारी अगुवाई करेंगे।
और एक जानकारी भी देना था कि मुझे 7:45 पे स्थानीय कलीसिया में दूसरी मीटिंग है, मुझे जाना होगा। तो चाचा जी से निवेदन होगा कि वो फिर होस्ट अगर लीड कर पाएंगे तो। सो मैं समय यदि आशीष भैया आप ही लेना चाहेंगे या जैसा आप बताएंगे तो मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ आगे का समय। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे मध्य जुड़ आशीषित हुए हैं वचनों के द्वारा। हमारे प्रश्नों के बहुत सारे उत्तरों को हमने प्राप्त किया है। सो जैसा कि भैया हर बार बोलते हैं कि यदि आप में से किसी के पास कोई प्रश्न है तो वो पहले रखें ताकि फिर हम उनके उत्तर को हम प्राप्त करेंगे। सो जो जितने प्रिय हमारे साथ जो पहले से जुड़ते रहे हैं इस संगति में, तो उनको अवसर होगा यदि कोई प्रश्न है सो भी पूछ सकते हैं ताकि फिर हम उन उत्तरों को प्राप्त करें। या जैसे आशीष भी अगुवाई करना चाहेंगे, मैं उनको अब आगे का समय सुपुर्द करता हूँ, सौंपता भैया हूँ। 1 मिनट, भैया 1 मिनट, सॉरी, मैं आपसे बोलना मांगती हूँ। अमन भैया, जी आंटी जी। जय मसीह की शालोम। शालोम मैं आंटी। मीटिंग में एक बात बोलना मांग रही हूँ भैया। क्या नाम है, कविराज भैया हैं जबलपुर में। कविराज भैया जबलपुर में है, जी। पास्टर है, और उनकी शादी दिल्ली में 8 तारीख को होने वाली थी, और हम सब लोग जबलपुर जाने वाले थे। और खबर आई है कि उनके पापा मोहन, क्या नाम है, नाम अभी मैं देख के बताती हूँ। उनके पापा वेंटिलेटर पे चले गए। तो आप प्रेयर में रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं कि क्या बोलते हैं, उनके लिए प्रेयर कर रहे हुए। वेंटिलेटर में हम अंत के समय में जी रहे हैं, और प्रभु ऐसे लोगों के लिए जो प्रभु के दास है, जो प्रेरित लोग हैं, उनके ऊपर ऐसी कठिन परीक्षाएं आ रही हैं, जो वो भैया नया जीवन शुरू करने वाले हैं उनके जीवन में। तो वो बहुत ज्यादा चिंतित है, समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे। दिल्ली में सारा अरेंजमेंट करके रखा है, जबलपुर में करके रखा है, तो हम भी इनवाइट है, मैं भी जाने वाली थी। तो ये सब बातें हैं कि वो प्रभु उनको वेंटिलेटर से उठा के, भले वो बीमारी की अवस्था में, पर जीवन दराज करे, लंबी उम्र करे। हिजकिय्याह राजा भी बिखल बिखल कर पश्चाताप करके रोया था, प्रभु ने उसकी प्रार्थना को भी सुना था और उसकी उम्र दराज करी थी। तो मैं आपके सामने ये रिक्वेस्ट रख रही हूँ भैया। थैंक यू भैया। जी आंटी जी, जरूर। हम भाई कविराज के पिताजी भाई मोहन के लिए हम अभी मैं देख के बताती हूँ। जी उनके लिए प्रार्थना करेंगे। मान सिंह ऐसा कुछ नाम है, मैं नाम अभी जी देख के बताऊंगी आपको, भूल गई हूँ मैं। जी आंटी जी, आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं, तो जी जितने प्रार्थना डालूंगी। योद्धा हैं जरूर से उनके लिए हम प्रार्थना जी हाँ करेंगे। भैया, जी जी हाँ। जी आंटी जी। सो आगे का समय मैं आशीष भैया को दूंगा कि वो वचन के भाग में हमारी अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड भैया। Praise the Lord। आप सभी तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी भैया। जी जी। तो जीवित परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आज के दिन के लिए, समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ताकि हम कुछ देर एक बार फिर से परमेश्वर के जीवित कलाम के ऊपर अपने ध्यान को लगा सकें। सारे उपस्थित हैं? सब तक आवाज आ रही है? जी भैया। देखिए, आप सभी से निवेदन है, जितने भी लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, कृपया करके आप सब अपने वीडियो मोड को ऑन कर लें ताकि हम एक दूसरे को देखने पाएं। सारे लोग ऑन कर लें, जहां भी है। ऑडियो को आप ऑफ रखें, वीडियो को आप ऑन कर लें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी लोग जुड़े हैं, और आप लोगों ने हमारी गुजारिश पे अपने वीडियो मोड को ऑन कर लिया है। तो परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए मेरे प्रिय। इस ग्रुप में जितने भी पुराने लोग हैं मेरे प्रियो, अगर आप में से किसी के पास कोई प्रश्न है, आप अगर कुछ जानना चाहते हैं, बहुत दिनों से परमेश्वर के वचन का प्रचार हमने भी इस ग्रुप में किया है,
और हो सकता है प्रचार सुनने के बाद बहुत सारे विषय वस्तु या कोई शंका या कोई प्रश्न और या कोई द्वंद अगर हमारे अंदर आया कि भाई हम ऐसा सोचते हैं लेकिन आपने ऐसा बताया, तो आप बिल्कुल आप उसको रख सकते हैं। आपका वीडियो एक बार मैंने देखा था, उसमें आप 3 स्वर्ग के बारे में बोल रहे थे, वो वाला बात मैं समझना मांगती हूँ भैया। हालाँकि मालूम है मुझे कि पहला स्वर्ग में तो शैतान के लोग, शैतान के सारी सेना है, और दूसरे स्वर्ग में प्रभु चुने हुए लोगों की आत्माओं को इकट्ठा करता, तीसरे में प्रभु का रहता है। इसके बारे में डिटेल से बताइए प्लीज भैया। ठीक है, बताएंगे। और आप लोगों में से और किसी के पास कोई प्रश्न है, बिल्कुल पूछ सकते हैं। जो ग्रुप के पुराने लोग हैं, आपके पास अवसर होगा, कोई भी प्रश्न है तो रख सकते हैं। कुछ बोलना चाह रहे हैं अमन भाई? जी जी बोलिए। जी भैया, एक प्रश्न है या प्रैक्टिकल समस्या है ये कि हाँ। वो साइकिल चलता रहता है, वचन सुनते अच्छा। हैं, हृदय कायल होता है, निर्णय लेते हैं और कुछ समय तक तो रह पाते हैं, कुछ समय का है कि सालों तक भी, कई सालों तक उस स्थिति में थे कि जयवंत स्थिति है, लेकिन फिर उसके बाद फिर कुछ चीज ऐसा ट्रिगर हुआ, फिर उसके बाद फिर से उस पाप में गिर जाना या उस बात में चले जाना। तो इससे फाइनली कैसे छुटकारा होगा भैया, कैसे कि वो साइकिल बनता है, फिर हृदय कायल होता है कि फिर मन टूट जाता है कि ये काम फिर से हो गया, फिर से मन फिराव, पछताना, आंसू बहा के प्रभु से प्रार्थना करना और फिर धीरे धीरे प्रभु में बढ़ना, फिर उसके बाद तो ये ऐसा लग रहा है कि वो साइकिल कैसे खत्म हो, उसको ब्रेक होके जैसे महिमा से महिमा में आगे बढ़ते जाने वाली जो बात है, वो कैसे हासिल कर सकते बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ऐसा होता है आप में से बहुत सारे लोग जुड़े हैं, जो ग्रुप के लोग हैं, आप लोग के साथ ऐसा होता है? अमन जो प्रश्न किया उसी से संबंधित आगे एक और, ये वचन जो है जब से हमने काफी दिन पहले सुना है जी। प्रभु के लोगों के माध्यम से, हाँ। परंतु ये वचन मुझको बहुत परेशान करता है। अपने भैया से भी, मैं हेम भाई से भी शेयर किया था एक दिन। अच्छा। पहला यूहन्ना हाँ। 3 अध्याय, हाँ। उसका मैं 8 और 9 पढ़ूंगा। जी जी। यह लिखता है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। ठीक। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। यहाँ तक तो अच्छा लगता है बहुत, ठीक। परंतु आगे वाला जो वचन है ना, बड़ा कांपता हूँ, डरता हूँ, प्रभु के सन्मुख रखता हूँ। वहां लिखा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, मैं तो क्लेम करता हूँ मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ, जी। परंतु आगे वाला जो वाक्य है वह दिक्कत पाप करता होगा, नहीं करता। ये समस्या है। और ठीक। उसके आगे है, पाप नहीं करता क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। ये इसका भी अनुभव है। ठीक है। परंतु आगे वाला जो वाक्य है पुनः, वो फिर हिला और देता वह है। पाप कर कर ही ही नहीं नहीं सकता सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। कर ही नहीं सकता क्योंकि वह परमेश्वर से जन्मा है। ठीक तो है। मैं रोज बरोज अपने जीवन को चेक करता रहता हूँ, पाप से बहुत भयभीत खाता हूँ, परंतु कभी कभी महसूस करता हूँ मैं तो पाप करता हूँ। पाप कर ही नहीं सकता, ये बड़ा वजनदार ही शब्द, बहुत वजन है इसमें। सीना ठोके है, सीना कर ठोके ही है। नहीं सकता। जी। तो प्रभु सहायता करे हाँ। कि इन वचनों के द्वारा मैं वास्तव में ये वचन क्या कहना चाहता है। ठीक ठीक ठीक। क्योंकि इसके पहले ये बालक शब्द प्रयोग में आया है, यदि कोई पाप करे, 2 अध्याय का पहला पद, पहले पद में तो हमारे हे पास मेरे बालकों
मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। वो लिख रहे हैं। ठीक है। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। तो यीशु मसीह के द्वारा पाप से छुटकारा, निरंतर पाप करेंगे तभी तो छुटकारा होगा। और वहां कहता पाप कर ही नहीं सकता। ठीक है। तो प्रभु सहायता करे कि इस विषय को हम ठीक से, जैसा परमेश्वर चाहता है, हम उसको समझें और अपने जीवन में इस पद के अनुसार मैं कह सकूं कि मैं पाप कर ही नहीं सकता। प्रभु सहायता करे। देखिए, विषय ये जो है ना, ये बहुत बड़ा विषय है ये। अच्छा, कितने लोग ये मानते हैं ग्रुप में कि आपका जन्म परमेश्वर से हो गया? कितने लोगों का ये मानना है कि उन्होंने परमेश्वर से जन्म ले लिया है? जो ग्रुप के लोग हैं उनसे मेरा प्रश्न है, कितने लोग का मानना है कि परमेश्वर से हमारा जन्म हो गया है? ब्रदर, एक रिक्वेस्ट करूंगा, अच्छे से आवाज आपकी ना थोड़ी धीमी हो जाती है बीच बीच में, है अच्छा, ना। आवाज चलिए, ऐसी अभी आए आ कि रही है हम आवाज? सब अच्छे से सुन सकें। अभी आ रही है आवाज? हाँ जी हाँ, प्रभु का धन्यवाद। चलिए, ठीक ठीक। आने वाले समय में ना हम इसको ना पीसी से कनेक्ट कर देंगे। एक्चुअली क्या है ना कि इसमें नहीं मालूम, इसका ऑडियो है जो वो कंप्यूटर में ना ले नहीं रहा है, वो हमको देखना पड़ेगा। और पीसी से जब कनेक्ट हो जाएगा ना, तो आपको स्टूडियो साउंड सुनने के लिए मिलेगा यहाँ से। अच्छा, प्रश्न जो अभी आपने किया, अच्छा, ग्रुप में कितने लोग हैं? इसको बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। जिन लोग का ये मानना है कि हमारा जन्म परमेश्वर से हो गया है, कितने लोग हैं? हेमंत लाल जी का मानना है, अमन कुमार भाई का मानना है, और इधर शीला देवी जी की आईडी है, कोई भाई बैठे हैं, आपका मानना है। और इधर विजय जी, आपका भी मानना है कि परमेश्वर से जन्म हो गया है। और बिल्कुल। इधर इंदिरा जी का भी मानना है, हेम कुमार राम जी का भी मानना है, और भी कुछ लोगों का मानना हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने जो प्रश्न किया है, जो आपकी विचारधारा है ना, वो ये बताती है कि आपका जन्म नहीं हुआ है। इसको समझ ले बड़े ध्यान के साथ। ठीक है, मे बी। इसको आप बहुत ध्यान के साथ समझिएगा। परमेश्वर से जन्म लेना वो इतना बड़ा विषय है, वो इतना बड़ा विषय है कि उसके लिए देह प्राण आत्मा पूरे लॉजिक को हमको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर से जन्म लेना क्या होता है। अच्छा, आप में से कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं जो कलेक्टर हैं? कोई कलेक्टर बैठा है? क्यों नहीं भाई? जी एक नहीं। बार हाथ उठा के बोलने में क्या दिक्कत है? हम हैं भाई, मानना है मेरा। नहीं है। बोलिए। जब आप नहीं बोलेंगे, जबकि मैंने संसार के पद के लिए आपसे कहा। कौन से पद के मैंने कहा? संसार के पद के लिए। ये एक संसार का पद है। आप क्यों नहीं बोल पा रहे मालूम है? क्योंकि आपको इसकी योग्यता मालूम है कि कलेक्टर कौन होते हैं, उनके पास क्या राइट्स होते हैं, वो कैसे बनते हैं, वो कैसे वहां तक पहुंचते हैं। ठीक है, और जो जी कलेक्टर होते हैं उनके पास पावर होता है। क्या होता है? उनके पास पावर पावर। होता है, आदेश देने का पावर होता है। ठीक है, वो संविधान के आधार पे पूरी जनता को और उनके अंतर्गत आए जाने वाले प्रशासन, जो पुलिस अधिकारी होते हैं, डीजीपी होते हैं, एसपी होते हैं, वो सबको आदेशित कर सकते हैं, पूरी जनता को आदेशित कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पावर होता है। परंतु ये पावर सभी के पास नहीं होता है। इस बात को आप ध्यान के साथ समझ जाए। आप इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं कि मैं कलेक्टर हूं, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं कलेक्टर नहीं हूं। आपको मालूम क्यों है कि आप कलेक्टर नहीं हो? क्योंकि आपके पास इसका ज्ञान है कि कलेक्टर की परिभाषा क्या है और कलेक्टर कैसे बना जाता है, कलेक्टर कौन है, इसकी परिभाषा आपके पास है। इसलिए आप जानते हैं, इसलिए आप कह सकते हैं कि हम कलेक्टर नहीं हैं। ठीक है, जी। अब एक बार फिर से वही वचन निकाल लें।
जो हमारे प्रिय अंकल जी ने पढ़ा था, पहला आप भी यूहन्ना पढ़ने में 3। अगुवाई करेंगे। निकाल पहला ले। यूहन्ना पहला यूहन्ना 3 का 8 से पढ़ें। पढ़ें 3 का 8 से। जो कोई पाप करता है वे शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आराम ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ है कि शैतान के कामों का नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। हाँ, इसी से किससे जन्मा है? परमेश्वर से जन्मा है। वह पाप कर ही नहीं सकता। इसको ध्यान के साथ समझ लें। क्या लिखा है? वो पाप कर ही नहीं सकता। कि कभी कभी कर सकता है, ऐसा लिखा है। जी नहीं, कभी नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत हो जाएगा, साल भर बाद हो जाएगा, 6 महीने बाद हो जाएगा, 4 दिन बाद हो जाएगा, 10 दिन बाद हो जाएगा। कहीं भी लिखा है ऐसा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, वो जी, पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। परमेश्वर क्यों? से जन्मा है। पहला यूहन्ना 5 का 18 पढ़ें। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। दुष्ट उसको छूने नहीं पाता है। क्या नहीं करने पाता है? छूने नहीं पाता। वो छू नहीं पाएगा। इसको ध्यान के साथ समझ जाइए। कौन किसको नहीं छू सकता? दुष्ट। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, इसका मतलब ये बात साफ है कि जो परमेश्वर से उत्पन्न नहीं हुआ है, दुष्ट उसको बड़ी आसानी के साथ छू लेगा, छू सकता है। उसके पास अथॉरिटी है, वो कुछ भी कर सकता है उसके साथ। इस बात को बड़े ध्यान के साथ जान लें, बड़े ध्यान के साथ समझ जाएं। ठीक है, जी, इसको अच्छे से समझ जाएं आप। तो जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, किसे परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वो पाप कर ही नहीं सकता। इसको ध्यान के साथ समझ ले। नहीं कर सकता मतलब नहीं कर सकता। इसका मतलब ये बात साफ है कि अगर आप कर रहे हैं, अगर आपसे ये हो जा रहा है, मतलब परमेश्वर से हमारा जन्म अभी नहीं हुआ है, ये आपको समझना पड़ेगा। जबरदस्ती क्लेम मत कीजिएगा। क्लेम करने से कुछ नहीं हो जाता। मैंने बोला ना, जबरदस्ती क्लेम करने से आप कलेक्टर भी नहीं बन जाओगे। एक संसार का पद आपको नहीं मिलेगा, तो वो तो स्वर्गीय पद है। इसको याद रखिएगा। वो क्लेम करने से नहीं मिलता है। स्वर्गीय पद मिलता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता। नहीं मिलता। कोई किसी भी पद को क्लेम कभी मत करना आप। ठीक है, जी, किसी भी पद को आपको क्लेम नहीं करना है। अच्छा, आप लोग को मालूम होगा कि क्लेम करने से क्या होता है? मालूम है आप लोग में से? नहीं मालूम, नहीं मालूम, हम्म नहीं चलिए, मालूम आज मैं भैया। आपको एक विषय बता देता हूँ। एक विषय मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आप कभी क्लेम नहीं करोगे। इसको जी, सुनिएगा ध्यान से। हमारे साथ निकालिए गिनती 16। सुनिएगा बड़े ध्यान के साथ। अच्छा, कोरा दाता नबी राम के बारे में कितने लोगों ने सुना है? कितने लोगों ने सुना है? ग्रुप के लोगों। कोरा दाता नबी राम के बारे में
कितने लोगों ने सुना है? मोर मोबाइल में करके देखना हो सके तो हम चालू हो जाएगा, डब्बा कनेक्ट हो जाए मोर मोबाइल में तो दिखा दिया। आप लोगों से पूछ रहा हूँ, मोबाइल अमन भाई, कोरा दातान अमन अभिराम के बारे में कितने लोगों ने सुना है? नहीं खाते The Bluetooth device is connected successfully. अमन ये भाई इनका एक म्यूट निवेदन कर है, दो, एक हाँ हाँ, ये इनका म्यूट कर दो। बीएल जांगड़े जी हैं, वो कृपया अपना माइक्रोफोन म्यूट कर लीजिए। ओके, चलिए धन्यवाद। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ। हाँ चलिए, अब बताइए कोरा दातान अभिराम के बारे में कितने लोगों ने सुना है? नहीं सुना, इसके बारे में तो नहीं सुना हाँ, था। सुने नहीं हैं, सुना। पढ़े भी हैं परमेश्वर के वचन से। चलिए मैं आपको उस घटना में लेके चलता हूँ। निकाल लें गिनती 16। 16 का 1 से पढ़िएगा। कोरा जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और इस हार का पुत्र था, वह एली आप के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामित थे, उनको संग लिया। और वे नामी मूसा, थे, बड़े पावरफुल थे, सभा में इनका नाम चलता था। इन लोगों ने क्या किया? इनको अपने संग लिया और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो। मूसा को सिखा क्योंकि रहा है, तुमने बहुत किया, अब बस करो, तुम अपने लेक्चर को बंद कर दो। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, ठीक है? क्योंकि जी हाँ, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है। क्या है? एक एक मनुष्य पवित्र है। सारी मंडली का एक एक मनुष्य क्या है? पवित्र है। ये कौन कह रहा है? कोरा। बोलिए, कौन कह रहा कोरा है? कोरा 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 कह रहा है। मंडलियों के कुछ प्रमुख लोगों को इकट्ठा कर लिया है, ठीक है, जिनका नाम बहुत तेरे लोग जानते हैं, ठीक है। उन सारे जी लोगों को ले लिया जो सभासद और नामी थे, उनको संग लिया, और हारून और मूसा से कह रहा है कि बहुत हो गया, अब बस करो, अब तुम अपना लेक्चर देना बंद करो। ये तुम जो सभा के लोग को बोलते रहते हो ना कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हारा ये ऐसा, तुम्हारा नहीं, ऐसा नहीं है। मंडली का एक एक मनुष्य क्या है? पवित्र है, और पवित्र यहोवा उनके संग है। मध्य, बोलिए, मध्य में रहता उनके है। मध्य रहता है। यहोवा उनके मध्य रहता है। ये आज भी विश्वासियों लोग का मानना है कि नहीं? आप में से बहुत बहुत सारे लोग का मानना है कि नहीं मानना है? जी ये वचन सुनने के बाद आपको भी बहुत कुछ समझने का अवसर मिलेगा, सुनने का ध्यान से। और आगे, क्यों यहोवा उनके मध्य में रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? अरे बंद थोड़ी बैठा था, वो तो था, उसको तो परमेश्वर ने बनाया था। तुम ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? जो मंडली के लोग को तुम बड़ा परेशान करते हो, उसको ध्यान के साथ सुनिएगा। क्या करते हो मंडली के लोगों को? ऊंचे तुम पद वाले परेशान क्यों कर बन रहे हो। बैठे हो? ध्यान के साथ सुनिएगा। अब आगे क्या हुआ? ये सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। फिर उसने कोरह और उसकी सारी मंडली से कहा, सवेरे कहा, यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और ध्यान के साथ सुनिएगा, पवित्र कौन है। सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है? कौन है? इसको ध्यान के साथ समझिएगा। ये पूरे लोग मिलके ये कह रहे हैं, अच्छा ये कौन है?
ये कौन लोग हैं? ये सभी पवित्र इजरायली लोग, हैं। बोलिए कौन है? ये इजरायली है। हाँ, ग्रुप के लोगों, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, महत्वपूर्ण विषय है। सभी कौन है? इजरायली है। सभी इजरायली हैं, इसको याद रखिएगा। ये सभी लाल समुद्र पार करके आए हैं, ये कनान देश जाने के लिए निकले हैं, ये मिस्र देश छोड़ करके निकले हैं, मिस्र देश की बड़ी बड़ी विपत्तियों से निकले हैं। ठीक है, ये सभी इजरायली हैं। ठीक है, लेकिन जी मूसा बता रहा है कि वो यहोवा बता देगा कौन उसका है और कौन उसका नहीं है। ठीक उसी प्रकार आज मंडली तो परमेश्वर के नाम की कहलाती है, लेकिन सभी नहीं है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, इसको ध्यान के साथ समझ जाएं। ठीक है, जी याद रखिएगा, कोरा, दातान, अबीराम, इन लोगों को अच्छा नहीं लगता ये सब सुनने के बाद। ऐसे आज भी बहुत तेरे लोग हैं जिनको सुनने से अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मूसा ये बता रहा था सभी परमेश्वर के जन नहीं है, सभी परमेश्वर के लोग नहीं है, अपने चाल चलन से बैरी हैं, उनकी गलतियों को, उनकी खामियों को दिखा रहा था। ये उस ग्रुप के लोगों को अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा था। याद रखिएगा, आज भी बहुत सारे लोग इस बात को क्लेम करते हैं हम परमेश्वर की पवित्र प्रजा हैं, हम उसके लोग हैं। मेरे प्रियो, ये क्लेम ऐसे नहीं किया जा सकता, इसकी योग्यताएं हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसकी योग्यताएं हैं, ऐसे ही क्लेम नहीं किया जा सकता है किसी भी विषय वस्तुओं को। मूसा ने बताया कि सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है। ठीक है, जी कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा, जिसको वहां आप चुन लेगा उसी को अपने समीप बुला भी लेगा। मतलब चुने हुओं की परिभाषा बहुत अलग है। ये लाल समुद्र पार कर लिए हैं। ठीक है, ये लाल समुद्र पार कर लिए हैं, इसको याद रखिएगा। ये मिस्र से निकल गए, लाल समुद्र पार कर लिए हैं। ये इन्होंने जंगल में मन्ना भी खा लिया है, लेकिन अभी तक चुनाव की श्रेणी में नहीं आए हैं। और अगर आ चुके ही होते तो मूसा, कोरा, दातान और अबीराम के लिए ये नहीं कहता। इसको याद रखिए, आज भी कलीसिया में इस प्रकार की गूढ़बाजियां चलती हैं, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं। ध्यान के साथ समझिएगा। ठीक है, जी आप सब सुन पा रहे हैं मेरी बात? जी हाँ हाँ, अब इसको ध्यान के साथ सुनिएगा। ठीक है, जी। अब 6 से पढ़े, 16 का 6। इसलिए है कोरा, तुम अपनी सारी मंडली समेत ये करो, अर्थात अपना अपना धूप दान ठीक करो। क्या करो? धूप दान को ठीक करो। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोरा, दातान, अबीराम ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनको समझ में आ गया कि ये गलत है जो कर रहे हैं। नहीं, कोरा, दातान तो गलत ही कर रहे थे, परंतु वो क्यों कर रहे थे, मैं ये पूछ रहा हूं। कोरा, दातान, उन्होंने मूसा का विरोध क्यों किया? उन्होंने हारून का विरोध क्यों किया? किस कारण से किया? आगे सुनिएगा बड़े ध्यान के क्योंकि साथ, मैं आपको बताता हूं कि वो क्यों कर रहे थे। आगे, और कल उनमें आग लगाकर यहोवा के सामने धूप देना, तब जिसको यहोवा चुन ले वही पवित्र ठहरेगा। हे लेवियो, तुम भी बड़ी बड़ी बातें करते लेवी हो। लोग भी थे उसके ग्रुप में। हे लेवियों, तुम भी बड़ी बड़ी बातें करते हो, बहुत बड़ी बड़ी बात करने लग गए हो तुम। और आगे, अब बस करो। अब बस करो। फिर मूसा ने कोरह से कहा, हे लेवियो सुनो, क्या यह तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि इज़राइल के परमेश्वर ने तुमको इज़राइल की मंडली से अलग करके अपने निवास की सेवा करने और मंडली के सामने खड़े होकर उसकी भी सेवा टहल करने के लिए अपने समीप बुला लिया है। वो ये बता रहा है, कोरा, दातान, अबीराम और इसके ग्रुप के लेवियों, क्या तुम लोग को ये छोटी सी बात जान पड़ रही कि इज़राइल के परमेश्वर ने तुमको इज़राइल की मंडली से अलग किया? ठीक है, मतलब मंडली के आगे तुमको लीडर बनाने के लिए, तुमको लीड करने के लिए, उसने सेवा टहल करने के लिए मंडली के सामने खड़े किया, उसने अपने पास तुमको बुला लिया। और वो ये बता रहा है कि तुमको ये छोटी मोटी बात जान पड़ती है क्या? हाँ,
समीप बुला लिया है, ये क्या छोटी बात जान पड़ती है तुमको? आगे फिर भी तुम याजक पद के भी खोजी हो किसके खोजी और हो गए हो? किसके खोजी हो गए हो तुम? याजक के पद के लिए। वो क्लेम कर रहे हैं कि हम याजक भी हैं। बड़े ध्यान के साथ सुन लीजिएगा, क्या क्लेम कर रहे हैं वो? बोले तुम याजक पद के भी खोजी हो गए हो। और आगे और इसी कारण तूने अपनी सारी मंडली को यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी किया है। हारून कौन हाँ, है? और तूने अपनी सारी मंडली को यहोवा के विरुद्ध इकट्ठा कर, देखिए ये परमेश्वर के विरोध में चले गए। क्यों चले गए, अब आप बताइए, क्या कारण था परमेश्वर के विरोध में जाने का? इनको थोड़ी समझ में आ रहा है कि ये परमेश्वर के विरोध में चले गए। इनको तो लग रहा है कि हम परमेश्वर के हक में बात कर रहे हैं, हम उसकी इच्छा के अनुसार बात कर रहे हैं, लेकिन इनको मालूम ही नहीं कि ये परमेश्वर के विरोध में चले गए। मात्र केवल दो जानते हैं वहां पे, मूसा और हारून। ये परमेश्वर के विरोध में चले गए। अच्छा, क्यों चले गए बताओ, क्या कारण था विरोध में जाने का? बताइए। वो अपने को याजक पद के योग्य समझते थे। हाँ, याजक पद की योग्यता के आधार पे वो ठहरा रहे थे, अपने आप को बोल रहे थे कि हम याजक भी हैं, हमारे पास याजक का भी पोस्ट है। और मूसा उनको वो पोस्ट नहीं दे रहा था, क्योंकि मूसा जानता था इनके पास ये पोस्ट है नहीं, परमेश्वर ने इनको बुलाया नहीं है इस काम के लिए। मेरे प्रियो, बात समझ में आ रही है? जी हाँ। तो जो उसके पास है नहीं, जो उसके पास है नहीं, ध्यान के साथ सुन लें, वह अपने आप को उस योग्य भी ठहरा रहे हैं। सुन लें बड़े ध्यान के साथ। अब उसके बाद क्या हुआ, मैं पूरा नहीं पढ़वाऊंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है? यहोवा प्रकट होता है, यहोवा का तेज सारी मंडली को दिखाई देता है। 16 के 19 में फिर यहोवा ने मूसा हारून से कहा, उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ कि मैं उन्हें पल भर में क्या कर डालूं? नाश। भस्म कर डालूं। किनको भस्म करने की तैयारी कर रहा है? लेवियों को। ध्यान के साथ समझ ले, आम विश्वासियों का तो कोई नंबर ही नहीं है। लेवियों को भस्म करने की तैयारी कर रहा है, और हजारों हजारों लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। आपको मैं बता देता हूं, कितने लोग? हजारों। हाँ, हजारों लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, हजारों लोग जुड़े हुए, मैं आपको बता देता हूं। और परमेश्वर बोल रहा है कि इस ग्रुप से अलग हो जाओ जिनकी ये मान्यता है। आ रही बात समझ में? जी उस ग्रुप से अलग हो जाओ जिनकी ये मान्यता है, ठीक है? और उसके बाद लिखा हुआ है कि तब वे मुंह के बल गिर के कहने लगे कि हे ईश्वर, सब प्राणियों की आत्माओं के परमेश्वर, एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा। यहोवा ने मूसा से कहा, मंडली के लोगों से कहे कि कोरा, दातान, अबीराम की तंबुओं के पास से हट जाएं, जो उनकी साइड में खड़े हुए हैं वो हट जाएं, वो उनसे अलग हो जाएं, क्योंकि यहोवा का कोप जो है वो एकदम भड़का हुआ है। समझ जाए बड़ी ध्यान के साथ। और अब उसके बाद फिर मूसा क्या बोलता है, ध्यान के साथ सुनिएगा। 16 का 25 से पढ़िए, 25। तब मूसा उठकर दातान और अबीराम के पास गया और इजराइलियों के वृद्ध लोग उसके पीछे पीछे गए। हाँ, और उसने मंडली के लोगों से कहा, तुम उन दुष्ट मनुष्यों के डेरों के पास से हट जाओ और दुष्ट उनकी कोई मनुष्यों के डेरों के पास से हट जाओ। ये कौन है दुष्ट मनुष्य? जिनको परमेश्वर यहोवा ने मंडली से अलग करके आगे लीड करने के लिए, सेवा टहल करने के लिए बुला दिया है, ठीक है? लेकिन ये अपने आप को याजक भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, याजक समझने की ये भूल कर रहे हैं, ये अपने आप को याजक ठहरा रहे हैं। और एक परमेश्वर का दास है, वो बोल रहा है कि नहीं, तुम्हारा दायरा ये नहीं है, तुम अपना दायरा पार कर रहे हो, तुम अपने दायरे में रहो, ये गलत है। और वो ये बता रहा है कि जितने लोग की ऐसी मनसा हो गई है, उनको बोल रहा है कि तुम लोग पवित्र, अब पवित्र नहीं हो तुम लोग, और तुम्हारे साथ इन मान्यताओं को
मान्यता देने वाले लोग, इस विचार में अपनी सहभागिता देने वाले लोग भी पवित्र नहीं है। इसलिए कोरा, दातान, अबीराम ने ये कहा कि बस करो, मंडली का हर एक व्यक्ति पवित्र है। और मूसा ने बता दिया कोई पवित्र नहीं है। इसको ध्यान के साथ समझ जाइएगा। जिन लोगों ने मिस्र छोड़ा, लाल समुद्र पार किया, मन्ना खाया, सब कुछ देखा, वो यहां तक आ गए हैं, लेकिन पवित्र नहीं है बोल रहा है। इस बात को ध्यान के साथ समझ जाइएगा। और आगे क्या कहा उसने, मूसा ने? और उसकी कोई वस्तु ना छुओ। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उनके संग पापों में फंसकर मिट जाओ। आगे ये सुन के वे कोरा, दातान और अबीराम के तंबू के आसपास से हट गए। हट गए। परंतु दातान और अबीराम निकलकर अपनी पत्नियों, बेटों और बाल बच्चों समेत अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हुए। तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि यहोवा ने मुझे भेजा है कि ये सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। हाँ, यदि उन मनुष्यों की मृत्यु और सब मनुष्यों के समान हो और उनका दंड सब मनुष्यों के समान हो, तब जानो कि मैं परमेश्वर का भेजा हुआ नहीं हूँ। हाँ, अगर इनकी मृत्यु सामान्य मृत्यु होगी और दूसरे मनुष्य की जैसे हो जाती है, अगर इनकी सामान्य मृत्यु होगी, तो समझ लेना कि मैं परमेश्वर का भेजा हुआ नहीं हूं बोल रहा है। कौन? मूसा। पर आगे परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। हाँ, समझ लीजिए, इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। और आगे वे ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे से नीचे फट गई। कोरा, दातान, अबीराम, पूरे जितने खानदान थे और उसके समर्थक जितने थे, जो अपने अपने तंबुओं के पास करते, उनके नीचे से ये मूसा के कहते ही जमीन क्या हो गई, धरती क्या हो गई? फट गई। और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया। हाँ, और उनका और उनके घर द्वार का सामान और कोरा के सब मनुष्यों और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया पूरी रीति से। ध्यान के साथ सुनिएगा। और वे और उनका सारा घर बार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े। आगे और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। बस क्या हो गए? मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। क्यों? अच्छा, ये नष्ट होने वाले कौन थे? जिनको परमेश्वर ने इजरायलियों की मंडली से अलग करके मंडली के सामने खड़े होकर परमेश्वर की सेवा टहल करने के लिए परमेश्वर ने अपनी निकटता में बुलाया था। लेवियों। बात आ रही समझ में? जी। ये ऐसे लोग थे। अच्छा, ये नष्ट क्यों हो गए? क्योंकि ये जो लेवी थे, ये याजक पद के लिए भी क्लेम करने लग गए थे। इसके लिए? याजक पद के लिए। याजक पद के लिए भी। और याजक पद इनके लिए नहीं था मेरे प्रिय। बता रही समझ में? याजक पद इनके लिए नहीं था। इसको याद रखिएगा। लेकिन क्लेम करने के कारण और बार बार ये मान्यता रखने के कारण परमेश्वर का कोप उनके ऊपर भड़क गया। याद रखिएगा कि परमेश्वर ने हर एक विश्वासी के लिए एक सीमा बनाई है। क्या बनाई है? एक सीमा बनाई है। एक सीमा बनाई है। सबके लिए अपना एक दायरा है। इसको याद रखिएगा। उस दायरे को आपको लांघना नहीं है। आगे बात समझ में? जो लोग दायरा लांघते हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे के दायरे में प्रवेश कर रहे हैं, जो वो है नहीं।
और इस कारण से फिर ये अन्याय की श्रेणी में आता है कि जो दायरा आपका नहीं है, आप क्यों जा रहे हैं? बाइबल में लिखा है, तू दूसरे के घर का लालच मत ना करना। करना। मत करना। घर का लालच मतलब पोस्ट का लालच मत करना। इनको दिख रहा था मूसा का जो पद है वो बड़ा है। क्या है? बड़ा है। बड़ा है। अरे हम भी कम नहीं है। इसी शिक्षा का खंडन प्रभु यीशु मसीह ने किया कि तुम बड़े मत बनना। क्या मत बनना? बड़े मत बनना। बड़े मत बनना, बिल्कुल नहीं बनना। सबका अपना एक दायरा है। प्रभु यीशु मसीह ने 12 प्रेरित बुलाया, ठीक है। 12 में से कितने खास थे उसके? आप लोग को भी मालूम होगा। कितने लोग 3 खास थे? 3। 3। अच्छा, बाकी लोग? सबको तो प्रेरित कहा है। जी हाँ, सबको क्या कहा है? प्रेरित कहा है। प्रेरित कहा है। 12 प्रेरित में कितने खास थे? 3 बोलिए, कितने खास थे? 3। बिल्कुल सही। 3। ठीक है। हाँ, 3 जी। खास थे। 3 का नाम आप बताएंगे? क्या क्या तो नाम था? यूहन्ना, पतरस, 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 यूहन्ना। याकूब, यूहन्ना। हाँ, बिल्कुल सही। पतरस, यूहन्ना, याकूब और यूहन्ना। यूहन्ना। ठीक है। तो ये 3 क्या थे प्रभु यीशु मसीह के? जिनसे प्यार करते थे वो। नहीं, प्यार तो सभी से करते थे वो। ज्यादा करते थे। ठीक है। परंतु जी ये 3 प्रभु यीशु मसीह की निकटता में ज्यादा रहते थे। आ गई बात समझ में? जी जी है ना? जी। ये 3 प्रभु यीशु मसीह की निकटता में ज्यादा रहते थे। आपको मालूम होगा जब प्रभु यीशु मसीह ने एक लड़की को जिलाया था, एक बालिका को जब उसने जिलाया था, ठीक है, तो उसने सबको अंदर आने नहीं दिया। सिर्फ सारे याकूब, चेले अंदर नहीं आ पाए थे। ठीक है। जी अरे, पतरस, आ रही मेरी बात समझ में? जी। सारे अंदर नहीं आ पाए थे। अथॉरिटी नहीं थी उनके पास, याद रखिएगा। बाकी 9 को वो दूर रखता था। ठीक है। अब ये 9 बोलेंगे कि नहीं, जहां 3 है हम भी आएंगे तो ये नाश हो जाएंगे। याद रखिएगा। आ रही है आशीष, बात समझ में? आशीष भाई, जी 1 मिनट लेना चाहूंगा। हाँ, बोलिए। ये जितने अपने माइक्रोफोन को अनम्यूट कर दिए हैं, हाँ, जो बोल रहे हैं वो तो अनम्यूट कर सकते हैं, परंतु जो नहीं बोल रहे हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आपका यदि माइक्रोफोन अनम्यूट है तो उसको म्यूट कर दीजिए। मैं नाम पढ़ दूंगा नहीं तो। लता मैम कौन है? हाँ, राजेंद्र पॉल जी हैं। हाँ, मैं निवेदन करता हूँ ना, यदि आवश्यक काम है तो आप अवश्य खोलिए, क्योंकि इससे थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है। प्रभु हम जी जी। सब की सहायता करे एक कि जो लय टूट जाती है। बातें प्रभु की ओर से हम तक पहुंच रही है उसको अच्छे से हम सुन सकें, डिस्टरबेंस ना हो। लता राम। ला ला ला। आशीष भैया, जी जी। आप अपनी तरफ से सबके म्यूट कर दीजिए, जो जो ऑन करके हाँ, रखे हैं, जो जिनकी जो जरूरत है बस उनका बस ऑन रखिए, बाकी आप म्यूट कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, कौन है हॉस्ट? मैं नहीं जानता। अभी तो लगभग सबका म्यूट ही दिखा रहा है। लाला राम लिखा है। लाला राम के यहाँ से आ रहा है हाँ भैया। हाँ, ये मैं लाला इसको राम। कर देता हूँ। हाँ, लाला राम जी धन्यवाद। ठीक है। अब फिलहाल लाला राम जी ने कुछ नहीं किया, जो किया मैंने किया सर। एक लय टूट जाती है भैया। कितनी गंभीरता से आप उस स्थान में जाते हैं। जी 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 जी, ठीक ठीक बोल रहे बहुत हैं। भारी डिस्टरबेंस हो जाता है। सही हाँ बात हाँ, है ठीक भैया। बोल रहे हैं, है ना? जी तो मैं धन्यवाद। ये बताना चाह रहा हूं कि 12 प्रेरित थे। 12 में से 3 प्रभु यीशु मसीह के बहुत करीबी थे। उनको प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया था। क्या दिया था? अधिकार दिया था। अधिकार दिया हुआ था। तो इसलिए दूसरे के क्राइटेरिया में आपको कभी भी प्रवेश नहीं करना है। हम किसी भी चीज के लिए हम ये बोल नहीं सकते कि हम वो हैं। इसको ध्यान के साथ सुनिएगा। हम तभी बोल सकते हैं जब हम वास्तव में हैं। और यदि बाइबिल के मापदंड के आधार पे आप फिट हो रहे हैं तब आप बोल सकते हैं। और बाइबिल के मापदंड के आधार पे अगर आप नहीं हैं, समझ लें बड़े ध्यान के साथ,
तो आपके ऊपर परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, पुराने नियम में जब हम राजा की किताब जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहां पे एक राजा के बारे में लिखा है, माफ कीजिएगा उसका नाम हमें याद नहीं आ रहा है, और उसके साथ ये समस्या थी कि वो किसी को भी ऊंचाई पे चढ़ा के याजक घोषित कर देता था। क्या घोषित करता था? ऊंचाई पर जाकर हाँ, याजक घोषित वो कर देता जिसको था। चाहता था उसको याजक घोषित कर देता था, याद रखिएगा। और इस कारण से वो अपने लोगों के बीच में से नाश किया गया है। और उसका बार बार दृष्टांत की रीति पे आगे की किताब में बार बार उसका नाम आया, उसका नाम हमारी जुबान से हट रहा है, बड़ा अच्छा नाम था उनका। तो इसलिए जो है नहीं वो दूसरे को बनाना नहीं है। बाइबल में साफ लिखा है, दुष्ट को धर्मी कभी मत बोलना और ना धर्मी को दुष्ट कभी बोलना। जो इंसान जहां तक है और जितना है उतना ही उसको सोचना है। ये जबरदस्ती बुलवाने से थोड़ी हो जाएगा कि अगर हम यहाँ पे जा आकर के बोले कि नहीं, आप बोलिए कि आप परमेश्वर के फलाना है, आप परमेश्वर के ठिकाना है, आप परमेश्वर के ये हैं, आप परमेश्वर के वो, ये बुलवाने से थोड़ी ना हो जाएगा। हो जाएगा क्या बताइए? ये योग्यता के आधार पे होता है। किसके आधार पे होता है? योग्यता के आधार पर। योग्यता के आधार पर, याद रखिएगा। अब 12 प्रेरितों का लीडर कौन था? पतरस, यूहन्ना। कौन था लीडर 12 प्रेरितों का? पतरस। पतरस ही। बिल्कुल सही बात। ठीक है, वो लीडर था। अच्छा, पतरस के पास क्या पोस्ट था? पतरस के पास कौन सा पोस्ट था? नींव नींव डाल दो। हाँ, चट्टान पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पोस्ट क्या था? ये तो प्रभु यीशु मसीह ने काम करूंगा कहा था। उसके पास क्या पोस्ट था? एक पोस्ट उसके पास था, ध्यान के साथ। वो लीडर तो था, और क्यों लीडर था ये मैं आपको बता देता हूं। मेरे साथ निकालें मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 13वां अध्याय, 13 का 32 से पढ़िएगा। 32 बड़ी ध्यान के साथ सुनिएगा, 32 से पढ़िएगा। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग हाँ, के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। आगे। देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वे समय कब आएगा। हाँ, ये उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे, और हर एक को उसका काम बता दे, और हर द्वार एक को उसका काम क्या कर दे? बता दे। दास सभी हैं बोल रहा है, लेकिन सबका काम अलग है। बोलिए क्या है? सबका काम अलग है। काम अलग है। ठीक है। एक परिवार में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, माता पिता बच्चे, उन बच्चों में भाई बहन। ध्यान के साथ सुनिए, ये सब परिवार के सदस्य हैं, ये सब फैमिली में आते हैं, लेकिन काम सबका अलग है। पिताजी का काम अलग है, माताजी का काम अलग है, बच्चों का काम अलग है। बात आ रही समझ में? ठीक है, जी। आगे। और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। हाँ, किसको जागते रहने की आज्ञा दे? द्वारपाल को। द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। तो द्वारपाल कौन था? पतरस। कैसे बोल सकते हैं कि द्वारपाल पतरस था? कैसे बोल सकते हैं? कैसे बोल सकते हैं कि द्वारपाल पतरस था?
ये उस मनुष्य के समान है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और सभी दासों को उसका उसका काम बता दे, अधिकार दे। लिखा है अपने दासों को, पहली बात है कि अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को रहने की आज्ञा दे। इसका मतलब बात ये साफ है कि द्वारपाल सभी नहीं है। जी हाँ, करेक्ट है? जी हाँ, द्वारपाल सभी नहीं है। गत्समनी के बाग में प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि क्या तू मेरे साथ एक घड़ी भी जाग नहीं सका? ना सका। ठीक है, तो द्वारपाल जी हाँ, पे के पद पे किसको नियुक्त किया गया? पतरस को नियुक्त किया गया। भाई साहब, किसको नियुक्त किया गया? पतरस को नियुक्त किया गया। पतरस को नियुक्त किया गया और बाकी 11 उसके अंडर में आएंगे, द्वारपाल के अंडर में आएंगे। बाकी 11 के पास अथॉरिटी नहीं है। बात आ रही समझ में? जी हाँ, 11 के पास अथॉरिटी नहीं है, याद रखिएगा। एक घर में एक ही चौकीदार होता है भाई साहब, सभी चौकीदार नहीं बनते। एक घर में एक ही कितने चौकीदार चौकीदार होता है। रखोगे? एक ही होता है। एक ही। हमारे देश का भी एक ही चौकीदार है। मोदी जी अपने आप को चौकीदार बोलते हैं। बात आ रही समझ में? जी जी द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा। ये नॉलेज द्वारपाल देगा। बोलिए, कौन देगा? द्वारपाल बतलाएगा। घर का स्वामी कब आएगा, इस विषय की जानकारी द्वारपाल देगा। बोलिए, कौन देगा? द्वारपाल। द्वारपाल देगा। द्वारपाल। आ रही है बात समझ में? आप लोग को जी हाँ, मालूम है द्वारपाल का क्या काम होता है? द्वार पर खड़े रहना और चौक सबको देख, अच्छा, आने हमारे चौकीदारी जाने ग्रुप करना वालों को आने जाने देखना। वालों की। यहाँ इस ग्रुप में कोई द्वारपाल है? द्वारपाल कोई बैठा है? कोई द्वारपाल? अब बोलने में आपको सोचना पड़ेगा। कुछ अमन भी भाई, अमन क्लेम भाई, नहीं किया जा सकता। अमन भाई। हम्म, आ रही है बात समझ में? जी अगर द्वारपाल नहीं है तो कोई जाग नहीं पाएगा, इसको याद रखिएगा। वो अपन बोल रहे हैं ना कि बार बार हमारी दशा ऐसी हो जाती है, वैसी हो जाती है, ये हो जाती है, वो हो जाती है। द्वारपाल आपको ठीक करेगा। बोलिए, कौन ठीक करेगा? द्वारपाल। द्वारपाल हमको ठीक करेगा। द्वारपाल हमको ठीक करेगा, याद रखिएगा। ठीक है? और जी इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सुंदर तरीके से द्वारपाल से ये कहा था। बोलिए, किससे कहा था? द्वारपाल से। हाँ, द्वारपाल से कहा था प्रभु यीशु मसीह ने। जब हम सुसमाचार की पत्री जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे इसके विषय में आपको मिलेगा। मेरे साथ निकालें, इसको सुनिएगा बड़े ध्यान के साथ। लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय। नहीं, 22वां अध्याय। अच्छा जी। 31वां। शामोन, हे शामोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि क्या कर गेहूं लिया के है? मांग लिया है। अच्छा, आप लोग में से कभी किसी को मांगा है ऐसे इस रीति से? ग्रुप के लोग ना जरूर आप लोग अपने ऑडियो को ना ऑन कीजिएगा, काम की बात करेंगे आप लोग से। जितने लोग हैं पुराने लोग, हाँ चलिए बताएं, कभी मांगा है आप लोग? शैतान भी सबको नहीं मांगता है। जी हाँ, अपने अपने ऑडियो को ऑन कर लीजिए प्लीज, ऑडियो को ऑन कर लीजिए। ठीक है, ग्रुप के लोग अपने अपने ऑडियो को ऑन कर लीजिए। इस ग्रुप के जो लोग हैं, मैं आप लोगों से कहता हूँ,
आप लोगों ने कभी ये महसूस किया है, ये जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं कि शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। बोलो क्या कर लिया है? मांग लिया है। इस अनुभव में कभी आए हैं? आए भैया, मांग आए। लिया है। ऐसे नहीं मांगेगा वो, याद रखिएगा, नहीं मांगता वो ऐसे। शैतान थोड़ी मांगेगा, सबको थोड़ी मांगता है। वो पावरफुल लोगों को मांगता है। किसको मांगता है? पावरफुल लोगों को। पावरफुल लोगों को। वो उन लोगों को नहीं मांगा जो भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुन रही थी। समझ लिया बड़े ध्यान के साथ। वो उन लोगों को मांग रहा था जो उसके फॉलोअर थे कि ये कितने पानी में, इनको भेज, मैं इनको बताता हूं। उसका तो शुरू से यही चैलेंज है ना, इनको भेज, मैं बताता हूं कि ये कितने पानी में। यही बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि शमौन एक शैतान ने तुमको मांग लिया है। क्या कर लिया है? मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। किसके समान फटके? गेहूं के समान। वो गेहूं के समान फटकने के लिए मांगा है। बोले ला मैं फटकता हूं। क्या करता हूं? फटकता हूं। मैं फटकता हूं गेहूं के समान फटके। आगे, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता न रहे, परंतु और मैंने जब तू पिता से फिरे। तेरे लिए विनती की है कि जब वो तेरे को गेहूं के समान फटकेगा ना, फटकता रहेगा ना, मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। जाता ना रहे। मतलब ये बात साफ है कि जिनको फटकेगा उनका विश्वास जाता रहेगा, परंतु वे ही लोग बच पाएंगे जिनके लिए यीशु ने विनती की है। हालेलुया। और यहाँ तो चला जाता है, विश्वास चला जाता है कि नहीं चला जाता? हम जस के तस हो जाते हैं। इसको ध्यान के साथ समझिएगा। मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। जाता ना रहे। सुनिएगा बड़े ध्यान के साथ, ठीक है? और आगे, जब तू फिरे तो कौन अपने फिरे? भाइयों को। बोलिए। जब तू फिरे। तू फिरे। कौन? पतरस, शमौन पतरस। मतलब पतरस शामोन अभी को तक बोल रहा। बंधन नहीं फिरा है क्या भाई साहब? हम आया था। फिराया था, लेकिन अब चला गया, गायब हो गया। फटक दिया शैतान। ध्यान के साथ सुनिएगा। वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाले लोगों को ऐसे ऐसे उछालता है, तो बाकी लोग कौन है उसके सामने? कौन है भाई? इसको ध्यान के साथ समझ लीजिएगा, ठीक है? जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। मतलब बाकी बचे जो 11, एक यहूदा को छोड़ दो आप, बाकी बचे जो 10 या उसके बाद जितने भी आते चले गए इस सेवकाई के अंतर्गत, उनको स्थिर कौन करेगा? पतरस। पत्रस अर्थात कौन? द्वारपाल। द्वारपाल। याद रखिएगा, जो लोग द्वारपाल की अधीनता में रह के विश्वास करेंगे वे उसके द्वारा स्थिर किए जाएंगे। याद रखिएगा, जिनके पास द्वारपाल नहीं, कभी स्थिर नहीं हो पाएंगे। बात आ रही समझ में? जब तू फिरे तो भाइयों को क्या करना? स्थिर करना। स्थिर कर देगा। कौन करेगा? द्वारपाल। ये किसको दी जा रही है? किसको दे रहा है प्रभु यीशु मसीह ये अथॉरिटी? पतरस को द्वारपाल को। पतरस को, द्वारपाल को ये अथॉरिटी दी जा रही है। परमेश्वर बोल रहा है मैं इनको स्थिर करूंगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं, वाया तेरे थ्रू ये अथॉरिटी मैं तुझको दे रहा हूं। बात आ रही मेरे प्रियो समझ में? ऐसी कोई स्थिर हो पाएगा क्या? अब आप ही बताइए। नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा बगैर द्वारपाल के।
क्या चाहिए हमको? द्वारपाल चाहिए। याद रखिएगा, द्वारपाल चाहिए। द्वारपाल ही जगाएगा। वो गांव में मालूम है कि जब पुराने जो गांव हुआ करते थे, और आज भी शायद होंगे जो बहुत ज्यादा इंटीरियर प्लेस में होते होंगे, वहां पे द्वारपाल जागते रहो वो बोल के घूमते रहता है पूरे गांव। सो जरूर, लेकिन जागते भी रहो। क्या करते रहो? जागते रहो। जागते भी रहो। प्रभु यीशु मसीह ने भी यही बताया कि तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी के आने की बाट देख जोते रहे हैं। हैं। 10 कुंवारियां सो गई, तुमको जागना है। कौन जगाएगा तुमको? द्वारपाल। द्वारपाल नहीं है ना आज लोगों के पास। वचन सुनाने वाले, पवित्र बोलने वाले, परमेश्वर की प्रजा का संज्ञा देने वाले, ठहराने वाले, कोरा, दातान, अभिराम, बहुत बहुत तेरे लोग हैं मेरे प्रियो। ऐसे याद रखिएगा। लेकिन वो आपका प्रश्न बहुत सही था। जब हम योग्यता के आधार पे देखते हैं तो हम डर जाते हैं भाई, कि हम एक और ये तो कहते हैं कि हम परमेश्वर से हमारा जन्म हो गया, लेकिन आगे लिखा है कि वो पाप कर ही नहीं सकता, वो करता ही नहीं। लेकिन इस वचन को देखने के बाद हम डर जाते हैं। और बिल्कुल सही है आपका ये सोचना। मतलब ऊपर जो मैं ठहराता हूं अपने आप को, नीचे जब योग्यता की बात आती है तो मैं बोल देता हूं कि नहीं, मैं वो नहीं। बात समझ पा रहे हैं मेरे प्रियो? जी। अरे वहां पे परमेश्वर शब्द आया है। क्या शब्द आया है? परमेश्वर। परमेश्वर। परमेश्वर, याद रखिएगा। ठीक है। एक बहुत सुंदर विषय यूहन्ना में कहा जा रहा था। यूहन्ना 1, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। निकाल लें यूहन्ना 1:9 से पढ़िएगा। आप बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। हाँ, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, हाँ, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते थे, वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा के से, साथ सुन लीजिएगा। वे ना तो लहू से, लहू, न शरीर की इच्छा से, न और मनुष्य ना की इच्छा से, शरीर की इच्छा, शरीर की मान्यता से, न मनुष्य की इच्छा से, और ना कोई लीडर खड़े होकर के सामने आपको बोल देगा, ठहरा देगा, उस मनुष्य की इच्छा से भी नहीं, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। किससे उत्पन्न हुए होंगे फिर वो? परमेश्वर से। और बाइबल ये बताती है कि जो परमेश्वर से उत्पन्न होता है वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। उसका बीज उसमें बना रहता है। बीज उसमें बना रहता है। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो ये वचन किसके लिए है? विश्वासियों के लिए। नहीं, ऐसा बोलेंगे तो नहीं आएगा समझ में। विश्वासियों में कैटेगरी है बाइबल। अच्छा, हाँ, ठीक है। विश्वासी तो दुष्ट आत्मा को भी बताया गया है बाइबल में। ठीक है। याकूब की पत्री के अनुसार, कभी उसका भी डिटेल आपको बताएंगे कि उसके फेथ का लेवल कितना है। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। बोलिए, क्या होने का अधिकार दिया? संतान होने को। परमेश्वर के संतान संतान होने का। होने जितनों को। ने उसे ग्रहण किया। मेरे, ठीक है। अब बाइबल संतान किसको बताती है, इसको बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। ठीक है। बाइबल संतान किसको बताती है, हमारे साथ निकालें लूका 6, इसको बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। लूका 6 का 27 से पढ़िएगा।
परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो। ये सारे जो क्राइटेरिया को ध्यान के साथ, ये सारी योग्यता के पद को आप ध्यान के साथ सुने और समझें, ठीक है। शत्रुओं से प्रेम रखो, जो बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। आगे लिखा है, जो तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी दूसरा भी फेर फेर दो, दो। तेरी दोहर कोई छीन ले उसको कुर्ता भी लेने से मत रोक। कोई तुझसे मांगे उसे दे, कोई तेरी वस्तु छीन ले उससे मांगना नहीं। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसे ही करो। और यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो क्या बड़ा है, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं भाई साहब, ठीक है। पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ क्या रखते हैं, प्रेम। बोलिए, ये हमसे बड़ा प्रेम करता है, मेरा भी इससे बड़ा प्रेम। ये हिसाब किताब बराबर हो गया। ये आत्मिक प्रेम नहीं है। ये बोला है कि ये ऐसा प्रेम जो है ये संसार में भी किया जाता है, लोग एक दूसरे के साथ करते हैं, ठीक है। तो यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ अगर भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसे ही करते हैं। और यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी पापियों को उधार देते हैं कि उतना फिर पाएं। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, भलाई करो, फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान परमेश्वर की संतान ठहरोगे। यही लिखा हुआ है। जी हाँ। तो संतान कौन है? जब हम ये सब काम करेंगे, ये जो लिखा है इसमें, तब हम संतान करेंगे, तो ठहरेंगे। याद रखिएगा, तब तुम ठहरोगे लिखा है, हो भी नहीं लिखा है। इन फ्यूचर अगर तुम ये करते हो ऐसा, तो तुम आगे इन फ्यूचर ठहराए जाओगे। ऐसा भी नहीं कि कर लिया तो ठहरा दिया उसने। लिखा है कि जब तुम ये करोगे तो तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा। तुम्हारे लिए होगा लिखा है, होगा। और तुम परम प्रधान की संतान ठहरोगे। गे, ये भविष्य काल वाला शब्द है। कौन सा वाला शब्द है? भविष्य काल। अरे उसने तो याकूब का नाम एक बार में इजराइल नहीं रखा। रखा था? नहीं। याकूब का नाम एक बार में इजराइल नहीं रखा। याकूब अपने आप को एक बार में कैसे इजराइल बोल सकता है, ये बताइए। आगे से तेरा नाम होगा लिखा है, आगे से तेरा नाम होगा। तो याकूब कैसे बोल सकता है कि मेरा नाम इजराइल हो गया? अभी तो नाम चेंज करने का प्रोसेस चल रहा है। क्या चेंज करने का? नाम चेंज करने का। नाम चेंज करने का प्रोसेस चल रहा है। आ रही है बात समझ में? परमेश्वर हमारे नाम को क्या करना चाहता है? चेंज करना चाहता है। हाँ, चेंज करना चाहता है, अर्थात बदलना चाहता है। क्यों बदलना चाहता है भाई? नाम में क्या बुराई है? आशीष नाम अच्छा नहीं लग रहा है क्या परमेश्वर को? या आपके भी जो कोई नाम होंगे, क्या उसे अच्छे नहीं लग रहे हैं? लोग कितना अच्छा अच्छा नाम रखते हैं ना अपने बच्चों का। जॉन है, डेविड है, ठीक है। कई लोग तो नाम के आगे भी मसीह सरनेम है, कई लोग का मसीह सरनेम है, ठीक है जी। हमारे एक भाई साहब, उनका नाम जीवन मसीह। हमको लगता, बताओ, जीवन भी है मसीह भी है, ये तो एकदम लबालब भरे हुए हैं भाई। तो नाम कितने सुंदर सुंदर हैं, नाम है कि नहीं सुंदर सुंदर? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर नाम क्यों चेंज करना चाहता है। यशायाह 48:48 48 का 8 से पढ़ें। हाँ, निश्चय तूने उन्हें ना तो सुना, ना जाना, ना इससे पहले तेरे कान ही खुले थे। क्योंकि मैं जानता था कि तू निश्चय विश्वासघात करेगा और गर्व ही से तेरा नाम अपराधी पड़ा। बोलिए, क्या नाम है?
अपराधी। गर्भ ही से नाम क्या है मनुष्य का? अपराधी। किसने रखा ये नाम? परमेश्वर ने। किसने रखा है? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने गर्भ ही से नाम रखा है। कहां से नाम रखा है? गर्भ से। गर्भ ही से तेरा नाम क्या पड़ गया? गर्भ ही से मतलब माता की गर्भ में जब से वो आया, उसकी बॉडी बननी चालू हो गई, उसका नाम परमेश्वर ने वहां से क्या रख दिया है? अपराधी। विश्वासघाती, अपराधी। हाँ, याद रखिएगा मेरे प्रियो, ये गर्भ ही से नाम पड़ा हुआ है। इसलिए दाऊद भजन संहिता 51 में कहता है कि मैं अधर्म के साथ उत्पन्न माँ के गर्भ पाप में। के साथ, बोलिए किसके साथ? पाप के साथ। पाप के साथ माता के गर्भ में पढ़ा, ध्यान के साथ सुन लें। किसके साथ? पाप के साथ। पाप के साथ। और उत्पन्न कैसे हुआ हूं? उत्पन्न कैसे हुआ हूं मैं? माँ के साथ। पाप के साथ माता के गर्भ में मैं पढ़ा हूं ना। निकाल लें। अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। हाँ, एक बार पढ़ लें इसको तो सबको ये बात समझ में देख आएगी। मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। 51, हाँ पढ़ें। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। तो पहले उत्पन्न होना है कि पढ़ना है? पहले तो गर्भ में पढ़ना है। तो जब गर्भ में वो पड़ा है, ध्यान के साथ सुनिए, कोई भी मनुष्य जब माता के गर्भ में जाता है बीज के द्वारा, पिताजी के बीज के द्वारा, ठीक है, तो उस बीज के साथ माता के गर्भ में कौन जाता है? पाप भी जाता है। ठीक है, कौन जाता है? पाप भी। पाप। ठीक है। और पाप जो है फिर वो अधर्म लेकर के आता है। क्या लेके आता है? अधर्म। अधर्म। तो अधर्म क्या है जो दाऊद कर रहा था कि मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ? वो बोल रहा है माता के गर्भ के अंदर से ये जो मेरी बॉडी बनी है ना, इसको लेके जो मैं बाहर आया हूं, ये अधर्म है। ये अधर्म का शरीर है। किसका शरीर है? अधर्म का शरीर है। अधर्म का शरीर है, क्योंकि रोमियो में लिखा है कि अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। ये बचपन से अधर्म के हथियार है। आ रही बात समझ में? मनुष्य पैदा हुआ है तो ये अधर्मी शरीर लेकर के पैदा हुआ है, अपराधी शरीर लेकर के पैदा हुआ है। इसलिए उसको पाप करना, अपराध करना सिखाना नहीं पड़ता। सीख जाता है, उसमें परफेक्ट हो जाता है वो। तो गर्भ ही से तेरा नाम क्या पड़ा है? अपराधी। क्या पड़ा है? अपराधी। अपराधी पड़ा है। गर्भ ही से जो तेरा नाम है वो अपराधी पड़ा है। अपराधी मतलब समझ रहे हैं? यशायाह 59 सुनिएगा ध्यान से, 59 का 20 से पढ़ें। याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं, किससे मन फिराते हैं? याकूब में जो अपराध से मन जो फिराते हैं। अपराध से मन फिराते हैं। याकूब का मतलब ही होता है अपराधी, इसलिए याकूब का नाम चेंज होना था। और आज ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो अपराधी नहीं है, सब याकूब हैं। सब क्या हैं? याकूब। अपराधी है। सब याकूब हैं, याद रखिएगा। परमेश्वर उसको इज़राइल बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? इज़राइल। ठीक है। अच्छा, आप में से कितने लोग इज़राइल बन गए हैं? अभी तो नहीं बने भैया, बनने मांगते हैं। बड़ा फिर बहुत दिक्कत हो जाता है। फिर अभी तो नाम ही हमारा चेंज नहीं हुआ है। हाँ भैया। ठीक है। जी हाँ। परमेश्वर की प्रॉपर्टी के वारिस, उसके उत्तराधिकारी याकूब थोड़ी ना बनेगा। ठीक है जी। आशीष तो इज़राइल के लिए है। किसके लिए है?
इज़राइल के लिए, इज़राइल के लिए है, उस याकूब के लिए भी है जो इज़राइल बनेगा। केवल याकूब रहेंगे तो कुछ नहीं मिलना है भाई साहब, इसको समझ ले बड़े ध्यान के साथ। कुछ भी नहीं मिलेगा, इसको याद रखिएगा। केवल याकूब रहने से इज़राइल बनना पड़ेगा। इज़राइल के क्या मायने हैं? इज़राइल का अर्थ क्या है? शुद्ध मन वाले। हाँ बिल्कुल, भजन संहिता 73 उसका एक। और कपट रहित। कपट रहित। यमुना की पत्री के अनुसार दूसरे दिन उसने जब नतनेल को आते देखा, उसने कहा कि सचमुच ये इज़राइली है, क्योंकि इसमें कपट नहीं, कपट नहीं है। शुद्ध मन वाला, कपट रहित, उसके अंदर कपट नहीं पाया जाता। ध्यान के साथ सुन लें, इसका मतलब ये बात साफ है, जिनके अंदर कपट है, इसे लिखा है कि यदि तुम अपने मन में कड़वी डाह, कपट और विरोध रखते हो तो तुम इज़राइली नहीं हो। तुम आज भी कौन हो? याकूब। याकूब हो। और कड़वी डाह, विरोध, कपट, ये तो घर परिवार के लोग आपस में पाल करके रखें। माता पिता का बच्चों के साथ कपट का व्यवहार है, बच्चों का माता पिता के साथ है, पति पत्नी का आपस में। कहां से इज़राइल बन जाएंगे? ये तो याकूब वाला नेचर है। बात आ रही समझ में? परंतु जो याकूब में अपराध से मन फिराएंगे, उनके लिए सियोन से एक छुड़ाने वाला आएगा। याद रखिएगा, ठीक है? जो याकूब में अपराध से क्या करेंगे? मन फिराते हैं। अपराध से मन फिराएंगे। सुन ले बड़े ध्यान के साथ।